हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में जिस प्रकार से आपने अपने सिलेबस को अभी तक जितने भी लेक्चर सुने होंगे, उन लेक्चरों के आधार पर आपको पता चल रहा होगा कि हम पूरे के पूरे सिलेबस में क्या कर रहे हैं। स्थल आकृतियाँ जो होती हैं, स्थलाकृतियाँ जिसकी बात करते हैं, टोपोग्राफिकल फीचर्स जो होती हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। चाहे वह नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हों, चाहे वो वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हों, चाहे वो समुद्र की वेव्स द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हों, हैं, और अन्य प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो प्रैक्टिकल है, इस प्रैक्टिकल के अंदर भी हम जो स्थलाकृतिक मानचित्रों का यहाँ पर हम वर्णन करेंगे। तो स्थलाकृतिक मानचित्र होते क्या हैं, वह किस प्रकार से बनते हैं, इनकी ज़रूरत क्या होती है, कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर हम करेंगे। स्थलाकृतिक मानचित्र मतलब टोपोग्राफिकल मैप। स्थलाकृतिक मानचित्र का मतलब क्या होता है कि स्थल के किसी भी भूभाग को विभिन्न ज्योग्राफिकल टूल्स के माध्यम से यदि हम जब उनको स्केल के अनुसार प्लेन पेपर पर दर्शाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उस स्थान का मैप कहते हैं, स्थलाकृतिक मानचित्र कहते हैं। इसका एक अपना स्केल होता है, ठीक है। स्केल के अनुसार हम उस मैप के की तुलना, जो मैप बनाया गया है प्लेन पेपर के ऊपर, उस मैप की तुलना हम स्थल के साथ कर सकते हैं स्केल के अनुसार। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्केल क्या होता है। देखिए, स्केल जो होता है वह पृथ्वी पर किन्हीं दो बिंदुओं के अनुपात को, पृथ्वी के ऊपर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है, उसी दूरी के अनुपात को यदि हम किसी कागज़ के ऊपर दिखाते हैं तो उस अनुपात को हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। जैसे कि यदि हम कहें कि ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, और कागज़ पर हम, क्योंकि हम 1 किलोमीटर लंबी लाइन नहीं खींच सकते, तो हम वहाँ पर कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो आपने ए से बी के बीच में 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची, तो क्या हो गया, वह स्केल हो गया उस स्थान का, ठीक है। तो स्केल क्या हुआ कि एक स्थान से स्थल के ऊपर एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी के अनुपात को यदि हम कागज़ के ऊपर देखें तो उसी अनुपात को हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। और इंग्लिश में कह सकते हैं स्केल इज़ ए रेशियो बिटवीन टू कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन मैप एंड ऑन लैंड। कागज़ और स्थल के बीच के ऊपर दो बिंदुओं की क्रमशः अनुपात को हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। सीधी सी बात, ठीक। अब स्केल क्या हो सकता है, स्केल स्मॉल भी हो सकता है, स्केल लार्ज भी हो सकता है। देखिए, जहाँ पर लार्ज स्केल होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि एरिया बहुत ही कम दिखाई देगा। क्या होगा, एरिया बहुत ही कम दिखाई देगा। जैसे कि यदि हम अपने होडल से ही ले लें, ठीक है, तो होडल है या फिर पलवल को ले लें, या फिर एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट ले लिया, उसका स्केल है जो वह स्मॉल स्केल हो गया। यदि लार्ज स्केल हो गया, उसका स्केल लार्ज स्केल हो गया है। और यदि हम उससे भी छोटे एरिया को लेंगे तो उससे भी उससे भी बड़ा लार्ज स्केल हो जाएगा वह, ठीक है। लेकिन स्मॉल स्केल क्या होगा कि पूरे हरियाणा को ले लिया हमने, तो वह क्या हो गया, वह स्मॉल स्केल हो गया। इसका संबंध उल्टा होता है। देखिए, स्मॉल स्केल पर क्या होता है, ज़्यादा एरिया दिखाई देता है, जबकि लार्ज स्केल के ऊपर कम एरिया दिखाई देता है। कम एरिया की फीचर्स ज़्यादा दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ज़्यादा फीचर्स दिखाई देने में, जिसमें ज़्यादा बड़े, जैसे कि टेम्पल भी दिखाई दे रहा है, घर भी दिखाई दे रहा है, रोड भी दिखाई दे रहा है, तो वह क्या हो गया, वह लार्ज स्केल हो गया, ठीक है। स्मॉल स्केल के अंदर क्या हो गया कि जैसे कि पलवल सिर्फ एक बिंदु के रूप में नज़र आ रहा है, ठीक है, तो वह क्या हो गया, उसमें पलवल भी, फरीदाबाद भी, गुड़गांव भी, सोनीपत भी, रोहतक भी, दिल्ली भी, सब एक पॉइंट के रूप में नज़र आ रहे हैं, तो वह क्या हो गया, वह आपका स्मॉल स्केल हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्केल क्या होता है।
इसी स्केल के आधार पर ही हम क्या करते हैं, स्थलाकृतिक मानचित्रों का निर्माण करते हैं। तो थोड़ा सा इस स्थलाकृतिक मानचित्र का भारत में जो इतिहास रहा है, किस प्रकार से यह डेवलप हुए, उनको हम देख लेते हैं। तो पहला जो स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने का प्रयास किया गया था वह है D.N. विले ने 18वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, D.N. विले ने। ठीक, उसके बाद 1767 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। 1767 मतलब 1767 में भारतीय सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया का क्या किया गया था, उसकी स्थापना की गई थी। और उसमें जेम्स रेनल जो थे उनको उसका बंगाल का सर्वेयर जनरल बनाया गया था। उसके पश्चात 1802 में कर्नल विलियम लेबटन जो महोदय थे उनको भारत का सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था, और उन्होंने ही त्रिभुजन सर्वेक्षण पद्धति के आधार पर शुद्ध मानचित्रों की रचना को स्टार्ट करवाया था। उसके पश्चात सर जॉर्ज एवरेस्ट, जिसके नाम पर भारत में जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी होती है जिसको हम एवरेस्ट कहते हैं, माउंट एवरेस्ट कहते हैं, उसी के नाम पर उसका नाम पड़ा था। तो जॉर्ज एवरेस्ट भारत के क्या कहते हैं वो सर्वेयर जनरल नियुक्त किए गए थे। तो एवरेस्ट ने इसके पश्चात त्रिभुजन जो विधि थी, ट्रिग्नोमेट्रिक जो सर्वे होते हैं, उन सर्वेज के अंदर और भी ज़्यादा सुधार किए गए थे। कालांतर में यदि हम देखें तो इसका जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसका मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर कहें वह देहरादून में, और उसके सब सेंटर्स थे जो वह अन्य स्थानों पर भी स्थापित किए गए थे, जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, जबलपुर, जयपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, कोलकाता, शिलोंग, भोपाल में इसके अन्य क्षेत्रीय जो कार्यालय थे वह स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो अब उसके पश्चात हम देखते हैं टोपोग्राफिकल मैप्स जो भारत के अंदर मतलब कि बनते हैं, वह किस किस प्रकार के टोपोग्राफिकल मैप बनते हैं। तो भारत में जो टोपोग्राफिकल जो मैप्स होते हैं, स्थलाकृतिक मानचित्र हैं, उनका निर्माण करने का काम किसका होता है, सर्वे ऑफ इंडिया का काम होता है। वही हमारे क्या करती है सारे के सारे स्थलाकृतिक मानचित्रों का निर्माण करती है। यहाँ पर मैं आपको एक शीट दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिसको हम टोपोग्राफिकल शीट कहते हैं। ठीक, तो इस शीट को ध्यान से देखिएगा। इस शीट को देखिएगा। इस शीट के अंदर आपको नंबरिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एक ग्रिड बना हुआ है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके सभी के अंदर कुछ ना कुछ नंबर लिखा रहता है, और यह नंबर उस पर्टिकुलर ग्रिड के अंदर आने वाले पर्टिकुलर बड़े शहर के नाम से विख्यात होता है। ठीक है, तो जैसे कि 53 जो नंबर शीट है वह क्या है, वह दिल्ली के नाम से, दिल्ली की शीट है, बेंगलोर की शीट है, मुंबई की शीट है। इस प्रकार से उसके अंदर अन्य शहर भी आते हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य शहर जो होता है उसके नाम से वह शीट आपकी प्रसिद्ध होती है। ठीक है, इन शीटों को टोपो शीट भी कहते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे शीट भी कहा जाता है। ठीक है, तो सर्वे भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग है उस द्वारा जो मानचित्र बनाए जाते हैं उनका हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में वर्णन कर देते हैं। तो भारत जितने भी स्थलाकृतिक मैप बनाता है उनमें सबसे पहले आता है साउथ एशियन सीरीज़। साउथ एशियन सीरीज़ के अंदर कुछ ऐसे देश हैं जिनके लिए भारत मैप बनाता है, जैसे कि ईरान, अफ़गानिस्तान, अरब, चीन, भारत, म्यांमार, इंडोचीन, मलेशिया, थाईलैंड तथा सिंगापुर। यहाँ पर इन देशों के मैप भारत बनाता है। ठीक है, और इसकी जो मापनी होती है, इसका जो स्केल होता है 1:20 lakhs का इसका स्केल होता है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो मैप बनाए जाते हैं 8 डिग्री लैटिट्यूड और 12 डिग्री देशांतर पर के बीच के जो क्षेत्र हैं उनको इसके अंदर दिखाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, भारत तथा निकटवर्ती देशों की श्रृंखला। भारत और निकटवर्ती देश हैं जो भारत है, जैसे कि उसके जो एडजेंक्ट उसके साथ लगे हुए देश हैं उनकी मानचित्र यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ये मानचित्र बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम टोपो शीट भी 1 मिलियन शीट भी कहते हैं। 1 मिलियन शीट, जिसके अंदर लगभग 106 मानचित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे देश हैं जो इसके अंदर सम्मिलित हैं, जैसे कि पूरे का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप हो गया,
मध्य पूर्व के देश हो गए, थाईलैंड हो गया, वियतनाम, कंबोडिया व दक्षिण रूस के कुछ इलाके हो गए। तो यहाँ पर 106 मानचित्र बनाए जाते हैं और इनको 1 मिलियन शीट भी कहा जाता है। उसके बाद भारत जो इंटरनेशनल सीरीज़ भी बनाता है। इंटरनेशनल सीरीज़ के जो मैप होते हैं उनकी जो मापनी होती है वह 1:10 लाख से लेकर की मापनी होती है, ठीक है। और इसमें जो मानचित्र होते हैं वह टोटल 2222 मानचित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। इन मानचित्रों को 1 to 1 मिलियन शीट भी कहते हैं। इसके बाद वर्ल्ड एरियोनॉटिकल जो चार्ट होते हैं, विश्व के वैमानिक चार्ट, विमान जिसको यूज़ करते हैं एरियोनॉटिक्स के अंदर जिन चित्रों का यूज़ होता है वह भी मानचित्र भारत बनाता है। और इसमें इसकी जो मापनी होती है वह 1:10 लाख 10 लाख इसकी मापनी होती है, ठीक है। उसके बाद स्टेट मैप्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है। स्टेट मैप्स के अंदर भी आप जो मैप बनाते हैं उसमें 1:10 लाख की मापनी होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ जर्नल मैप्स भी बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह 6 कैटेगरीज़ के जो मैप हैं भारत बनाता है। अब हम देखते हैं कि किस किस प्रकार से जो टोपो शीट है उसका डिवीज़न किस प्रकार से होता है, उसके अलग अलग पार्ट को हम क्या क्या कहते हैं, ठीक है। तो अब हम टोपो शीट का वर्णन करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो पहले तो आप ये एक मानचित्र देखिए, ठीक है। इस मानचित्र को देखिए। इस मानचित्र के अंदर आपको नंबरिंग नज़र आ रही हैं, जैसे कि 37, 38, 39, 40 ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आते हैं, ऊपर वाले लेफ़्ट हैंड साइड में देखिएगा इसके जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो 37, 38, 39, 40 इस तरह से नंबरिंग लिखी हुई है। तो यह जो एक नंबर है, इस एक ग्रिड को, एक खाने को, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिग्री शीट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसको डिग्री शीट भी कहते हैं, इसको मिलियन शीट भी कहते हैं, ठीक है। मिलियन शीट जो इसका स्केल होता है 1:10 लाख होता है। मतलब क्या है कि जो 1 सेंटीमीटर यदि हम कागज़ के ऊपर मापेंगे तो वही 1 सेंटीमीटर लैंड के ऊपर जाएंगे तो 10 लाख सेंटीमीटर के बराबर है। बात समझ में आई, ठीक। तो इस प्रकार से, और इसके अंदर क्या होता है, इसमें 4 डिग्री देशांतर और 4 डिग्री अक्षांश का अंतर होता है। तो 4 डिग्री लैटिट्यूड और 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो इस प्रकार का ग्रिड होता है, 4-4 का ग्रिड बनता है, ठीक है। तो इसके अंदर भारत के लगभग उपमहाद्वीप के अंदर जितने भी देश आते हैं वह सभी सम्मिलित होते हैं और लगभग 106 जो है वह शीट इसकी हमारे यहाँ पर देखने को मिलती हैं। 106 तक इसका आपको देखने को मिलता है। भारतीय क्षेत्र के मानचित्रों की संख्या 38 है, जो क्रम 38 है, जो कि क्रम 40 से 92 के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि चित्र के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस चित्र के अंदर 40 से 92 तक ये जो 38 जो ग्रिड बनी हुई हैं, इन ग्रिडों के अंदर ही भारत के सारे चित्र, सिर्फ भारत के चित्र आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डिग्री शीट और 1 मिलियन शीट कहते हैं, ठीक। उसके पश्चात अब 1 डिग्री शीट है, उसके बाद उसको हम इस प्रकार से 4 भागों में काट देते हैं, ठीक है। 4 भागों में हमने काट लिया, 4 भागों में काट लिया, इसके 4 ग्रिड बना दिए, जैसे कि अब इस चित्र के अंदर देखिएगा आप, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, 1/4 इंच प्रति मील श्रृंखला या फिर 1/4 इंच और डिग्री शीट, ठीक है। उसको पहले वाली को हमने क्या कहा था, पहले वाली को मिलियन शीट कहा था, ठीक है। जिसके अंदर 4 डिग्री शीट थी उसको 4 डिग्री शीट भी कह रहे थे क्योंकि 4 का अंतर था, ठीक है। तो 0-4 का अंतर था ना, तो 4 डिग्री का अंतर था। अब यहाँ पर देखिएगा अंतर है जो वह है सिर्फ 1 डिग्री का हो गया है, उसी को हमने काट करके आगे पार्टिस बना लिया है और इसके अंदर हमने ए से लेकर पी तक के नंबर लिख दिए हैं, ऊपर से ABCDEFGHIJKLMNOP, ठीक है। तो इसमें एक डिजिट, जैसे कोई भी ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, इस एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, 1/4 इंच और डिग्री शीट का नाम देते हैं, ठीक है।
तो अब उसके पश्चात जो आता है और इसको लिखते किस प्रकार से हैं, जैसे कि हम कोई भी शीट उठा लिए, जैसे 55 नंबर शीट उठाया और उसकी पी शीट लेते हैं तो 55 लिखा जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाली जो शीट थी उसको हमने सिर्फ 55 ही लिखना है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो इसका नंबर आता है, देखिए साइज छोटा होता जा रहा है लेकिन जो स्केल है वह बढ़ता जा रहा है, स्केल बढ़ता चलेगा है। अब उसके पश्चात अब नेक्स्ट देखते हैं हाफ इंच और हाफ डिग्री शीट। 1 डिग्री था, 1 डिग्री के बाद अब पहले 4 था फिर 1 हुआ, अब हाफ डिग्री शीट। ठीक है, तो 1 डिग्री को लिया, उसके हमने 4 पार्ट कर लिए। 4 पार्ट में एक कॉर्नर को हमने बताया नॉर्थ ईस्ट, उसके नीचे है जो साउथ ईस्ट है, उसके पीछे साउथ वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट है, ये देख लीजिए। तो ये सारे के सारे आपके हो गए हाफ डिग्री शीट। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 पार्ट इसके बन गए। उस और हर एक पार्ट को हम इसी प्रकार से लिखेंगे और इसकी एक शीट को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, 55 पी नॉर्थ ईस्ट लिख दो या फिर नॉर्थ वेस्ट लिख दो या फिर साउथ वेस्ट लिख दो या फिर साउथ ईस्ट लिख दो। तो इनमें से किसी एक शीट का को यदि आपको इंडिकेट करना तो इस प्रकार से उसको लिखा जाएगा 55 पी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 1 इंच या फिर क्वार्टर शीट मैप। क्वार्टर शीट मैप्स के अंदर हमने क्या किया कि हमने अपनी जो अभी इसके अपने 4 पार्ट किए थे। ठीक है, 4 पार्ट को ही के हमने 16 पार्ट और कर दिए और उनके अंदर हमने क्या लिखा, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वाला का एक पार्ट उठा लिया, साउथ ईस्ट वाला एक पार्ट उठा लिया, उसके 16 पार्ट कर दिए। तो जिस प्रकार से मोबाइल के अंदर जूम कर करके अंदर जा रहे हैं, इस प्रकार से हम एरिया के अंदर जा रहे हैं। इस प्रकार का विजुअलाइजेशन कीजिए आप अपने दिमाग के अंदर। देखिए पहले 4 डिग्री था, फिर उसके बाद 1 डिग्री आया, हाफ डिग्री आया, क्वार्टर आया, क्वार्टर के बाद भी अब उसके अंदर 16 पार्ट और कर दिए हैं। तो मतलब एरिया को आप और भी बड़ा कर करके यूँ करके जूम करके उसके अंदर जा रहे हो। तो यहाँ पर उसके 16 पार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, नीचे तक 16 आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 इंच और क्वार्टर डिग्री शीट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको ये सारे के सारे जो स्थलाकृतिक मैप है उनके बारे में बताया है। तो ये आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से जो मैप होते हैं उनका डिवीज़न होता है। और ये जितने भी आपने यहाँ पर देखे हैं इनका एक एक आपने क्या करना है, अब मैं इनमें बता दूंगा कि आपको लास्ट में जो है जो फर्स्ट जो आपकी शीट बनेगी उस शीट के ऊपर आपने क्या करना है, ये जो चित्र हैं इनको बनाना है। सबसे पहला जो चित्र बनेगा आपका वो बनेगा ये पहला चित्र। अब देखिएगा पहला चित्र बनाइएगा ये वाला। ठीक है, इसके अंदर आपको पूरे का पूरा ये ग्रिड बनानी होगी। ठीक, ग्रिड के अंदर मैप बनाना होगा और इसका जो टाइटल है वह आपको जो टाइटल है उसके ऊपर आपको लिखना होगा 4 डिग्री शीट और 1 मिलियन शीट। ठीक है, 4 डिग्री शीट और 1 मिलियन शीट इसका टाइटल लिखेंगे। इसी एक ही शीट के ऊपर एक तरफ बनेगा क्या, ये इंडिया का मैप और ये सारे के सारे ग्रिड। अब साइड में उसके साइड में जो खाली जगह रह जाएगी उस स्थान पर आपको क्या बनाना है, पहले ऊपर की तरफ आप ये बनाएंगे, ये वाला देखिए। हाँ, अब इसको बनाएंगे, फिर उसके बराबर में उसी के बराबर में आप ये वाला बनाएंगे। ठीक है, ये बनाएंगे और उसके उसी के जस्ट नीचे आप ये बना देंगे। तो अब क्या हो गया, एक तरफ इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, 2 ये हो गए और उसके नीचे ये हो गया। तो इस प्रकार से आपने ये पूरी की पूरी शीट को बनाना है और इसको आपको हमें दिखाना होगा। और शीट का जो टाइटल है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये जितनी भी ये छोटी छोटी जो आपने बनाए हैं, जैसे कि क्वार्टर इंच मैप या फिर डिग्री शीट वाला बनाया है तो ये इसके ऊपर लिखेंगे आप। ठीक है, और हाफ इंच डिग्री और हाफ डिग्री शीट बनाया है तो ये इसके ऊपर लिखेंगे। और 1 इंच और क्वार्टर इंच डिग्री शीट वाला बनाया तो ये इसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी पहली शीट कंप्लीट होती है। इस शीट को बनाइए और मुझे दिखाइएगा। ठीक है, वेरी गुड, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। इसके बाद जो है आपका स्थलाकृतियाँ जो होती हैं उनका निरूपण किस प्रकार से किया, रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से किया जाए, तो ये चैप्टर आता है। और नेक्स्ट है जो नेक्स्ट आपकी
अलग अलग स्थलाकृतियाँ जो होती हैं, ठीक है, यू शेप वैली, वी शेप वैली है, इस प्रकार से है आपके सारे के सारे हम समोच्च रेखाओं के माध्यम से उसको करवाएंगे है। तो आपका कंप्लीट लास्ट में जा कर के जो प्रोफाइल्स हैं, प्रोफाइल्स पर जा कर के आपका ये पूरे का पूरा प्रैक्टिकल समाप्त होता है। लास्ट में आपका शायद एक इसके अंदर सर्वे भी है, चेन एंड टेप सर्वे, वो भी मैं आपका करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।